Dear students, basic terms for the question second and third we have already discussed about the Roman numerals. So now we will start the exercise question number second and third. So question second क्या बेटा, write the following numbers using Roman numerals, यानी कि हिंदू अरेबिक नंबर्स हमें गिवन है और आपको किस में चेंज करना है, उसको रोमन न्यूमरल्स में चेंज करना है. अब देखो ये आई वी आई 3 टाइम्स आई वी आई, ये भी क्या है बेटा, रोमन न्यूमरल्स में लिखे हुए हैं. हमें जो ये नंबर्स गिवन है ये रोमन नंबर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर जो आपका बनता है या आपकी बुक में जो किसी भी क्वेश्चन के पार्ट होते हैं तो वो इस वे में होते हैं ना. तो वो किस वे में है, वो जो पार्ट्स है वो कैसे लिखे हुए हैं, रोमन न्यूमरल्स में. तो अब हमें 628 को रोमन न्यूमरल्स में लिखना है. अब 600 मैंने क्या बोला था कि अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म करके भी लिखोगे किसी भी नंबर की तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहेगा. तो हम 628 को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या होता है बेटा, 600 प्लस 20 प्लस 8. अब माइंड में याद करो कि 600 हम कैसे लिखते थे. फर्स्ट सिंबल क्या था, आई, वो जो 1 के लिए, फिर था वी जो कि 5 के लिए, फिर क्या था एल जो कि 50 के लिए था, फिर क्या था सी जो कि 100 के लिए था, और 100 के बाद जो सिंबल आता था वो किसके लिए था, 500 के लिए, और जो कि क्या था, डी था. तो अब जो 600 है 500 प्लस 100 होता है, तो यानी कि डी किसके लिए होता है, 500 के लिए, और अगर सी किसके लिए होता है, 100 के लिए. अगर मैं DC लिखती हूँ तो DC मीन्स क्या है, 600. अब मुझे 20 लिखना है तो 20 के लिए हम क्या लिखते हैं, x, और x 2 टाइम्स रिपीट हो जाता है, 10 प्लस 10 20. अब मुझे 8 राइट करना है. 8 हम कैसे लिखते हैं, VII. तो अब ये क्या बन गया, 628. 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 10 610 प्लस 610 प्लस 10 620, 620 प्लस 8 628. क्लियर है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. नेक्स्ट है 96. अब 90 आपको पता है कैसे लिखते हैं, XC क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो 90 है वो 100 से छोटा है. और अब अगर हम x को रिपीट करते हैं यानी कि L के बाद तो 80 तक ही लिख सकते हैं. L 50, 60, 70, 80, तो x 3 टाइम्स रिपीट होता है. तो 90 लिखने के लिए यानी कि 90 प्लस 6 क्या होता है बेटा, 96. और 90 हम कैसे लिखते हैं, XC. ये क्या है, 90 है और XC 90 है. और 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, V मीन्स 5 और 1 6. तो आपका 96 कैसे बना बेटा, XC 90 प्लस 6 96. नेक्स्ट है 98. अब 98 को अगर आप लिखोगे तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 90 प्लस 8 98. अब 98 के बाद अब 90 कैसे लिखता है, सेम आपने ऊपर लिखा है. अब 8 कैसे लिखना है, V मीन्स 5 6 7 8. क्या बन गया ये, 98. क्लियर है, इजी है. नेक्स्ट 126. एक्सपेंडेड फॉर्म करो इसकी, 100 प्लस 20 प्लस 6. यही होता है ना. अब 100 हम कैसे लिखते हैं, C. 20 हम कैसे लिखते हैं, X. 6 हम कैसे लिखते हैं, VI. ऐसे. क्लियर. नेक्स्ट 481. एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे तो क्या होगा, 400 प्लस 80 प्लस 1. यही होती है एक्सपेंडेड फॉर्म. अब 400 कैसे लिखते हैं, 500 से पहले 100 पहले आता है, क्योंकि जो जिस पे 4 लिखा हुआ है वो रिपीट नहीं हो सकता है, यानी कि 400 के लिए कोई सिंबल नहीं है. तो 500 में से 100 यानी कि डी मीन्स क्या है, 500. अगर हम D से पहले C लिखते हैं तो 100 सब्ट्रैक्ट है, और अगर हम D के बाद C लिखते हैं तो 100 ऐड है. तो CD क्या है, 400 है. और 80 के लिए L 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80. तो CD 400 प्लस 80 480 प्लस 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, I. तो क्या आ गया, 481. नेक्स्ट 955.
तो एक्सपेंडेड फॉर्म करोगे तो सेम वे में क्या हो जाएगी आपकी 900 प्लस 50 प्लस 5, और 900 आप कैसे लिखते हो, m मीन्स क्या होता है 1000 में से 100 सब्ट्रैक्ट 100 क्या होता है c, तो cm होता है आपका 900, और 50 के लिए आप क्या लिखते हो l, और 5 के लिए आप क्या लिखते हो v, 5 के लिए आप क्या लिखते हो v, तो क्या आ गया बेटा CMLV। सो इन दिस क्वेश्चन टोटल 8 पार्ट्स आर गिवन, 6 पार्ट्स मैंने सोल्व कर दिए हैं, लेफ्ट 2 पार्ट्स यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, आपको करनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा सेकंड क्वेश्चन का ऑपोजिट है, यानी कि अब हमें रोमन न्यूमरल्स वाला नंबर गिवन है और हिंदू अरेबिक में हमें राइट करना है। राइट हिंदू अरेबिक राइट करो नंबर्स फॉर द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स, जो रोमन न्यूमरल्स आपको गिवन है। अब इसके लिए भी आप क्या करोगे, एल किसके लिए यूज होता है 50 के लिए, प्लस एक्स किसके लिए होता है 10 के लिए, आई एक्स, क्योंकि अब एक्स के बाद आई है तो इट मीन्स 1 है, लेकिन एक्स उसके बाद फिर एक्स आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है बेटा 1 सब्ट्रैक्ट है एक्स में से 1 यानी कि 9, तो क्या हो गया 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 9 69, क्लियर, क्या आया 69। सेकंड डी मीन्स क्या होता है 500 प्लस सी मीन्स 100 प्लस एक्स 10 प्लस अगेन एक्स 10 प्लस आई क्या होता है 2 लिख दो या 1 प्लस 1 लिखो, बोथ वे आर करेक्ट। तो 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 10 610, 610 प्लस 10 620, 620 प्लस 2 622, 500 600 610 620 622, क्या आ गया आंसर 622। ओके, नेक्स्ट एल क्या होता है 50 x 10 50 60 70, L means 50, x means 10, again x means 10, और रिपीटिशन मीन्स क्या है एडिशन, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 क्या है आपका 70। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज m मीन्स क्या होता है 1000, m 2 टाइम्स आ गया तो इट मीन्स 1000 प्लस 1000 2000, आप 2000 1 टाइम लिखो या 1000 प्लस 1000 लिख दो। c मीन्स क्या होता है 100, और c के बाद i, अगर ये x नहीं होता तो ci यानी कि 100 में 1 ऐड था, लेकिन i x से पहले छोटा आ गया। अब किसी भी स्मॉल बिगर नंबर से बिगर सिंबल से पहले स्मॉलर इट मीन्स सब्ट्रैक्शन है, यानी कि xi मीन्स ix क्या होता है बेटा 9 तो क्या आ गया 2109, 2000 प्लस 100 प्लस 9 इज 2109। ओके, नाउ नेक्स्ट x तो 10 होता है, बट x के बाद c तो x से बड़ा है ना। अब छोटा सिंबल पहले है, बड़ा सिंबल उसके बाद है, इट मीन्स क्या है सब्ट्रैक्शन है, यानी कि जो x है वो सब्ट्रैक्ट है किसमें से, इसमें से, यानी कि क्या है बेटा यहाँ पे 100 माइनस 10 है, ये जो x है ये 100 माइनस 10 है, और प्लस ix है, तो यहाँ भी जैसे ऊपर था 9 था, यहाँ भी 10 माइनस 1 है, तो क्या आ गया 100 माइनस 10 90 प्लस 10 माइनस 1 9, तो 90 प्लस 9 क्या आया बेटा 99। जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी टोटल 8 पार्ट्स है, 8 में से 5 मैंने सोल्व कर दिए हैं, नेक्स्ट 3 पार्ट्स यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ। सो टुडेज आवर एक्सरसाइज 1.5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, फेयर नोटबुक में करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 के E2 आपके जो H पार्ट यानी कि जो नेक्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो आपके रोमन न्यूमरल से रिलेटेड हैं या आपके किलोग्राम ग्राम यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड है, जो आप ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं, वो आपको अपनी बुक में ट्राई करने हैं। सो टुडेज वर्क इज टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड इन नोटबुक एंड क्वेश्चन 4th इन बुक। ओके बेटा, थैंक यू।